नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। देखिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि गाँवों में पूरा व्यवस्था कैसे चलता है। और गाँवों में ना एक समस्या जो हमेशा लोगों को रहता है वो रहता है ज़मीन को लेकर, है ना, कि मेरा ज़मीन इसने ले लिया इतना, मेरा ज़मीन पे इन्होंने इतना खेती कर लिया, मेरे ज़मीन पे मेरा ज़मीन घट क्यों गया, मेरा ज़मीन इतना कैसे बढ़ गया, है ना। इस तरीके का मामला गाँव में होता रहता है। तो अब सवाल है कि सर गांव में इतना ज़्यादा समस्या होता है ज़मीन को लेकर, तो गांव के ज़मीन का पूरा जायज़ा रखता कौन है अपने पास, यानी कि गांव में किसके पास कितना ज़मीन है, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब गांव में आप जब जाते हैं देखते हैं ना, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 15 बीघा ज़मीन है, लेकिन इन सब का पूरा एक जगह पर रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कि आखिर इस पूरे गाँव में ज़मीन कितना है, किसके पास कितना है। ये सब एक आदमी होता है जिसके पास इस पूरा ज़मीन का जायज़ा होता है, मतलब पूरा ज़मीन का उसके पास लेखा जोखा होता है कि किसके पास कितना ज़मीन है और इस पूरे गांव में कितना ज़मीन है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा कुछ है। चलिए पढ़ते हैं। पहले तो आप इसमें समझो पटवारी क्या होता है, क्योंकि ज़मीन का जो पूरा जायज़ा रखता है वो कौन रखता है, पटवारी। कौन, पटवारी, ठीक ना। देखो क्या है, एन अपॉइंटमेंट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हु मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, मतलब पटवारी एक आदमी होता है जो कि सरकार का ऑफिसर होता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। पटवारी जो होता है वो एक सरकार का ऑफिसर होता है जिसका काम होता है गांव में जितने भी ज़मीन है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना आपके पास, किसके पास कितना ज़मीन है, किधर कितना ज़मीन है, पूरब में कितना ज़मीन है, पश्चिम में कितना ज़मीन है, उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पर कितना ज़मीन है, सबका रिकॉर्ड रखना होता है इसका काम। अब इसमें एक बात और, जो पटवारी है वो कौन है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है। तो वो कैसे पटवारी बनता है बताओ, एग्ज़ाम देना पड़ता है उसके लिए, बहुत भारी एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम वो देते हैं, फिर वो ऑफिसर बनते हैं, फिर उसका ट्रेनिंग होता है, तब जाकर उसको पटवारी बनाया जाता है, तब जाकर वो कहलाते हैं सरकारी ऑफिसर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर वो कहलाते हैं। तो पटवारी क्या होता है समझ में आ गया। पटवारी क्या है, पटवारी क्या है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है जो कि एग्ज़ाम देता है तब जाकर वो ऑफिसर बनता है। पूछो क्या डाउट था। नहीं, समझिए ध्यान से, एक गांव में एक पटवारी हो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे गांव को मिलाकर भी एक पटवारी कई बार होता है। मतलब एक गांव में एक पटवारी होगा ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे गांव को मिलाकर, जैसे मान लीजिए 10 गांव को मिलाया और 10 गांव को लेकर एक पटवारी है, ऐसा भी होता है कई बार, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर ये पटवारी तो हमने समझ लिया क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, लेकिन ये पटवारी करता क्या है, चलिए जरा उसके बारे में समझिए। तो अगला जो हमारा है वही है फंक्शंस ऑफ पटवारी। क्या करते हैं पटवारी, देखो, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका ये है कि लैंड कितना ज़मीन, मतलब ज़मीन कितना है उसको ज़रा देखो कितना है भाई, और किसके पास कितना ज़मीन है वो लिखो, किधर कितना ज़मीन है वो भी लिखो अपने पास। मतलब पटवारी का जो काम होता है ज़्यादातर काम उसका किससे जुड़ा हुआ होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, कि ज़मीन किधर घट रहा है, किधर बढ़ रहा है, कौन किसके ज़मीन पे कब्जा कर लिया, क्या जो कब्जा क्या सही में है कि नहीं है, ऐसा कुछ। मतलब पूरा जो मामला ज़मीन का देखना है वो किसका होता है काम, पटवारी का होता है ना। ज़मीन को नापना, ज़मीन को पता करना कि किसका ज़मीन किधर है, ये सब का काम हमारा पटवारी करता है। आगे, पटवारी इज ऑल्सो नॉन एज लेखपाल, और उसके बाद कानूनगो, हाँ जो भी है, कानूनगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर एटसेट्रा इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में पटवारी का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, समझिएगा ध्यान से। जो भी आपने यहाँ पे नाम अभी देखा सब किस चीज़ के लिए है, पटवारी के लिए ही है। तो इंडिया में अलग अलग जगहों पर पटवारी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर पटवारी बोलते हैं, कहीं पर लेखपाल बोलते हैं, कहीं पर कानूनगो बोलते हैं, कहीं पर कर्मचारी बोलते हैं, कहीं पर विलेज ऑफिसर बोला जाता है। सब अपना अलग अलग नाम है, लेकिन सबका काम क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। कानूनगो बोल दो, कॉन्गो बोल दो, जो आपको अच्छा लगे, सब तो सही लग रहा है, ठीक है। आगे, पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेज। मतलब पटवारी के अंदर में एक गांव नहीं आता है, पटवारी के अंदर में बहुत सारे गांव आते हैं। अब आप ये सब बोलेंगे कि सर
एक गांव में एक पटवारी होता है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे गांव मिलाकर, मतलब कि एक पटवारी बहुत सारे गांव को संभालता है। समझ रहे बात को? मतलब 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, 25 गांव, 30 गांव, कभी कभार तो 40-45 गांव के ऊपर एक पटवारी काम करता है। तो पटवारी का काम यही सब होता है, गांव में जमीन को देखना किसके पास कितना जमीन है, किधर घट रहा है, किधर बढ़ रहा है, ये सब जमीन का, मतलब जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखना किसका काम है? पटवारी का ही, ठीक ना। आगे, पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी क्या करता है? गांव के सारे रिकॉर्ड करता, मतलब गांव के बारे में वो पूरा सब चीज देखता रहता है। गांव में किधर किसके पास जमीन है, मतलब पूरा जायजा वो लेता है किस चीज का? गांव का। और गांव में भी सबसे ज्यादा किसका? जमीन का, ठीक है ना। आगे, पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। अब एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, हर किसान के पास कुछ ना कुछ जमीन होता है और हर किसान अपने जमीन के बदले में सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स देता है, यानी कि पैसा देता है। वो टैक्स वसूलने का काम किसका होता है? पटवारी का होता है। जैसे मान लो मेरे पास 10 बीघा जमीन है, तो मेरे घर आएगा पटवारी, बोलेगा कि देखो यार तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है और तुम्हारे 10 बीघा जमीन का जो टैक्स होता है वो 20,000 रुपया होता है, तो 20,000 रुपया दो। तो हम किसको दे देंगे 20,000 रुपया? पटवारी को दे देंगे। उसी तरीके से मेरे जैसे जमीन हर बहुत सारे लोगों के पास है, सब लोगों से पैसा लेगा पटवारी और वो सारा पैसा पटवारी किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। तो पटवारी का काम क्या होता है? और पटवारी का काम जमीन का टैक्स वसूलना भी होता है और आपको टैक्स देना पड़ता है। यदि आप टैक्स नहीं देते हैं तो फिर कई बार आपके पटवारी आपके ज़मीन को सीज कर देता है, मतलब कि आप उसके ऊपर खेती ही नहीं कर पाएंगे और ज़बरदस्ती खेती करेंगे तो पुलिस आपको उठा के लेके चल जाएगी। तो ज़मीन का क्या देना पड़ता है आपको? टैक्स देना पड़ता है। और वो टैक्स लेता कौन है आपसे? पटवारी लेता है, सबसे लेता है वो, ठीक है ना। आगे, जितना ज़मीन उतना टैक्स, ज़्यादा ज़मीन तो ज़्यादा टैक्स, कम ज़मीन तो कम टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। नहीं, खरीदना बेचने का काम वो जो पटवारी का नहीं होता, पटवारी का काम अलग होता है। पटवारी आप चाहेंगे कि जब पटवारी ज़मीन बिचवा देगा, खरीदवा देगा, नहीं, वो काम होता है दलाल का। समझ रहे? गाँव में हम लोग बोलते हैं दलाल उसको, ठीक है। वो पटवारी का वो काम नहीं है। पटवारी का काम केवल ज़मीन का देख रेख करना है कि ज़मीन की दर क्या है, नहीं है, वो सब चीज़। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है ना। आगे, द पटवारी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा काम इसमें पटवारी का ये भी है कि कौन से गांव में सबसे ज़्यादा फसल कौन सा उगाया जा रहा है, इसका जानकारी भी देना सरकार को पटवारी का ही है। जैसे मान लो मेरे गांव में सबसे ज़्यादा खेती गेहूं का हुआ, दूसरे गांव में चावल का हुआ, तीसरे गांव में बार्ली का हुआ, तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है सरकार को कौन देता है? पटवारी देता है। मतलब कि पटवारी ही सरकार को बताता है कि हुजूर इस गांव में इस चीज़ का खेती ज़्यादा हो रहा है, उधर ये चीज़ का खेती ज़्यादा हो रहा है, इधर इस चीज़ का खेती ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो जानकारी है सरकार को देने का, वो कौन देता है? पटवारी ही देता है। और सरकार इससे क्या करती है? इस जानकारी से सरकार ये अंदाज़ा लगा लेती है कि इस बार हमारे शहर में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ का हो रहा है ना। इसी तरीके से सरकार पता लगाती है, ठीक है। आगे एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, सीनियर पीपल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा ना कि सर क्या पटवारी कभी कुछ गलती काम करेगा तो उसके ऊपर निगरानी कौन रखेगा? तो पटवारी का जो सीनियर ऑफिसर होता है, यानी कि उससे जो बड़ा पोस्ट पे होता है, वो इसके ऊपर नज़र रखने का काम करता है। मतलब जैसे आपके टीचर के ऊपर नज़र कौन रखता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर नज़र कौन रखते हैं? डायरेक्टर, है ना। उसी प्रकार से पटवारी के ऊपर कौन नज़र रखेगा? उसके बड़े ऑफिसर रखेंगे नज़र कि पटवारी कहीं पे पैसा तो नहीं मार रहा है, पटवारी क्या टैक्स का पैसा से अपना घर तो नहीं चला रहा है, क्या पता वो पैसा वसूला टैक्स का और वो अपने बच्चों को खिलौने खरीद के दे रहा टैक्स के पैसे से, ऐसा तो नहीं कर रहा वो। तो ये सब चीज़ भी देखना किसका काम होता है? पटवारी के बड़े ऑफिसर का काम होता है ना। पटवारी कहीं पर धांधली तो नहीं कर रहा, पटवारी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, पटवारी किसी के ज़मीन को मार तो नहीं रहा, है ना। ये सब काम किसका होता है देखने का? पटवारी के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, सीनियर ऑफिसर, उसका काम होता है। चलिए, इस तरीके से हमारा पटवारी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो अब आपके मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पटवारी का क्या काम होता है, ठीक ना। अगला टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई समस्या आप लोगों को? चलिए, कोई समस्या नहीं है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच।